हेलो गाइस, क्या इंडिया में ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी? कहीं ना कहीं सबके मन में यही सवाल चल रहा होगा जब से सेबी के वीकली एक्सपायरी खत्म करने के रूमर्स मार्केट में फैले हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल न्यूज़ क्या है, इसका आपकी ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ेगा और आप किस तरह से प्रिपेयर रह सकते हैं, और मार्केट में और कौन से ऑप्शन हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, और इसका ओवरऑल इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आया नहीं है सेबी की तरफ से, लेकिन बात ये चल रही है कि नेक्स्ट मंथ से सेबी एक कंसल्टेशन पेपर लेके आएगी, जिसके बाद शायद पब्लिक से फीडबैक लिया जाएगा और उस फीडबैक के बेसिस पे डिसीजन लेगी, और उस फीडबैक के बेसिस पे सेबी डिसीजन लेगी। तो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगा, वीकली एक्सपायरी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था जब दिल्ली से वीकली एक्सपायरी हो गया था। क्योंकि वीकली से अगर मंथली होगा तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होने वाली है वो है प्रीमियम को लेके, जहाँ पे मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन वीकली एक्सपायरी से 3 गुना या उससे ज़्यादा महंगे महंगे रहेंगे। और बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजी वीकली एक्सपायरी के अराउंड होती है, तो अगर मंथली एक्सपायरी हो गई तो लोगों की स्ट्रेटेजी यूजलेस हो जाएगी, सेलर और बायर दोनों की। जहाँ पे साल में 104 एक्सपायरी ट्रेड करने मिलती थी, मंथली में सिर्फ 12 एक्सपायरी रहेगी। क्योंकि अगर मंथली एक्सपायरी होगी तो ये भी न्यूज़ है कि सारे इंडेक्स की एक्सपायरी एक ही दिन होगी, तो सिर्फ 12 एक्सपायरी रहेगी। तो सबसे ज़्यादा इससे जिसको नुकसान होगा वो रहेंगे ब्रोकर, क्योंकि एफ बहुत से ब्रोकर एफ ट्रेडर्स पे डिपेंड होते हैं, और अगर मंथली एक्सपायरी आई तो एफ पार्टिसिपेंट बहुत कम हो जाएगा, जिससे इन ब्रोकर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में एफ पार्टिसिपेंट नहीं रहेंगे। कम एक्सपायरी होने से वॉलेटिलिटी भी बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी ट्रेड करना बहुत से लोग पसंद नहीं करते। अब आते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें बहुत से ब्रोकर अच्छा खासा लेवरेज भी देते हैं, और इसको हम वीक में 5 दिन ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसको हम जो पूरे टाइम ओपन रहता है, ल- लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जितना फ़ायदा रहेगा उतना ही उतना ही रिस्क है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो इंडियन मार्केट में जो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे इक्विटी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या मंथली एफएनओ, मंथली स्टॉक एफएनओ। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट में ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास सेम वही प्रॉब्लम रहेगी। जैसे कि अगर हम स्टॉक एफएनओ करेंगे तो हमेशा यही डर रहेगा कि सभी इसमें भी कोई चेंजेस ना कर दे, तो एक तरह से ट्रेडर्स लोगों का ट्रस्ट सेबी पे ख़त्म हो गया है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है, रिटेल ट्रेडर्स और ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। इसलिए हमें इसलिए हमें दूसरे ऑप्शंस भी रेडी रखने हैं। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता, तब तक हमारे पास तब तक हमारे पास वीकली एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।